अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जफ़ा की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि नुमैर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अपने बच्चे को लेकर, मतलब अपनी बच्ची को लेकर, और इसीलिए वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है बच्चे का डीएनए करवाने के लिए। लेकिन ये बात पता चल जाती है उसकी बीवी दीबू को, और दीबू भी वहीं उसका पीछा करती करती पहुँच ही जाती है। और दीबू जब सुनती है कि नुमैर अपनी बच्ची का ही डीएनए करवा रहा है तो दीबू की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और दीबू वहां से तो घर वापस आ जाती है और नुमैर को पता नहीं चलता कि दीबू भी यहाँ आई हुई थी। लेकिन जब नुमैर घर जाता है तो दीबू बहुत ज़्यादा रो रही होती है और नुमैर से कहती है कि तुम्हें बच्ची के इतने ही शक था तो तुमने बच्ची पैदा ही क्यों करने दी, और तुम इस तरह से नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेरी कैरेक्टर पर ही शक होने लगा। तो नुमैर कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जिस आग में जल रहा हूँ तुम्हें उसका अंदाज़ा ही नहीं है, और मुझे पहले डॉक्टरों ने कहा था कि तुम बाप नहीं बन सकते, और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, परेशान था, और इसीलिए मैंने बच्ची का डीएनए करवा दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन दीबू उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी और कहेगी कि तुम अपनी लेम जस्टिफिकेशन मुझे मत दो, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और तुम बस यहाँ से चले जाओ। और फिर दीबू वहाँ से घर छोड़कर चली जाएगी, अपनी बच्ची को भी लेकर चली जाएगी। और दीबू इस बात का इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेगी कि नुमैर को उसके करैक्टर पर ही शक हो गया और उसने बच्ची का डीएनए ही करवा लिया। वो मुझसे एक बार पूछ लेता तो मैं भी उसे बता देती, और इसीलिए दीबू इस बात का इतना स्ट्रेस लेती है कि दीबू, मुझे ऐसा लगता है कि उसे पहले ही शायद ब्रेन कैंसर है या कोई कैंसर, वो भी कैंसर की ही पेशेंट है और कैंसर से ही सरवाइव कर रही है। लेकिन बाद में वो इतनी ज़्यादा टेंशन लेगी जिस वजह से दीबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और बाद में दीबू मर जाएगी। इस ड्रामे की स्टोरी कुछ ऐसे ही बनाई गई है क्योंकि इस ड्रामे का भी नाम जफ़ा है, जिसका मतलब होता है कि बेवफा, मतलब वफा भी है और जफ़ा भी, मतलब वफा है और बेवफाई भी है, इसका यही मतलब होगा यकीनन ही। और इसीलिए अब इस ड्रामे में दोनों ही कपल ने बेवफाई की है, मतलब पहले हसन और ज़हरा की डाइवोर्स हुई और अब दूसरी जानिब दीबू नुमैर के साथ बेवफाई करके मर जाएगी और इस तरह दोनों ही एक अकेले रह जाएंगे। और इस तरह फिर दीबू की बेटी की खातिर ज़हरा को नुमैर से शादी करना पड़ेगी। और वैसे भी नुमैर और ज़हरा की आपस में बहुत बनती थी, लेकिन उनकी पहले शादी ना हो सकी, लेकिन बाद में उनकी शादी किस्मत में लिखी थी तो इन दोनों की शादी हो जाएगी और दीबू की बेटी को बहुत अच्छे से पालेगी ज़हरा। और जो शक व शुबहात नुमैर के दिल में बच्ची को लेकर हैं वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे और नुमैर को बहुत गिल्ट होगा कि उसने दीबू के साथ ऐसा क्यों किया और दीबू उसी की वजह से मरी है। लेकिन फिर ज़हरा उसे हौसला देगी और कहेगी कि तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम रिलैक्स करो, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और ऐसा हो जाता है, और ये तो तुम्हारी मेंटल स्टेट थी। और इस ड्रामे में वैसे बेसिकली ज़्यादातर मेंटल स्टेट पर बात की गई है, जिस तरह के हसन की मेंटल स्टेट पर पहले बात की गई थी और अब नुमैर की मेंटल स्टेट के बारे में बात की जा रही है कि उसके एक ही बात उसके दिमाग में बैठ गई और अब वो बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही। उसे किसी चीज़ की खुशी ही नहीं होती। अपनी औलाद को देखने के बाद भी उसके दिमाग में वही बात ही घूमने लगी, जिस वजह से वो ना अपनी औलाद की खुशी मना सका, ना ही कोई और खुशी उसके दिमाग पर असरअंदाज हो रही है, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात फिट हो चुकी थी और उसने उस बात को पहले एक्सेप्ट कर लिया था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। और जब अचानक उसे ये खबर मिली तो उसके लिए बहुत शॉकिंग था और इसीलिए वो अब इस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन बाद में वो अपने इस बिहेवियर पर बहुत गिल्टी होगा और फिर दीबू के जाने के बाद ज़हरा और हसन एक साथ हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी हो जाएगी। वैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि दीबू ना मरे, लेकिन दीबू का मरना
भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहरा के साथ भी तो कुछ अच्छा होना चाहिए। ज़ाहरा तो बहुत अच्छी है और उसके साथ भी तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए, कुछ अच्छा उसे भी जीवन साथी मिलना चाहिए, कुछ खुशियाँ उसे भी मिलनी चाहिए। इसीलिए नुमैर से बेहतर तो खुशियाँ की और कोई उसे दे ही नहीं सकता, और इसीलिए नुमैर और ज़ाहरा की शादी तो होना बहुत ज़रूरी है और इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग की जाएगी। आपको ये ड्रामा जफ़ा कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।